गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज मैं आप सभी को मैथ के चैप्टर में मिश्रण सब चैप्टर पढ़ाऊंगा। मिश्रण से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आज देखे जाएंगे। मिश्रण चैप्टर जो है वो अनुपात समानुपात से संबंधित ही है, क्योंकि अनुपात समानुपात अगर किसी को समझ में आया है तो आराम से मिश्रण के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम मिश्रण का क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का तो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि दो चावल दे रखे हैं, एक 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम है, दूसरा है 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम चावल। अगर दोनों को हम ले लेते हैं, एक तरफ लिख देते हैं 6 रुपये 20 पैसा, दूसरी तरफ लिख दिया 7 रुपया 20 पैसा। इन दोनों को मिला दिया और हमको मिक्सचर कैसा मिला है 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम का चावल। तो किस अनुपात में मिलाया ये पूछा, तो इसको मिक्सचर को बीच में लिख देते हैं, इधर उधर घटा देते हैं। अगर इधर हम घटाएं तो डिफरेंस कितना आया 0.70 का, और अगर इधर हम घटा दें तो डिफरेंस कितना आया 0.30 का। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गया, अनुपात कितना आ गया 7:3। यही आपका आंसर हो गया। आराम से कर सकते हैं, चावल दे सकता है, गेहूं दे सकता है या अन्य कोई सामान दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप लोग कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। यहाँ 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, यहाँ 16 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल है, ये क्रय मूल्य वाला होगा। लेकिन यहां पर क्या दिया गया है 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य दे रखे हैं और कितना लाभ हो 20% का लाभ हो। तो सबसे पहले हम 18 रुपये जो प्रति किलोग्राम चावल मिश्रण बना है उसका क्या बना लेंगे, उसका हम बना लेते हैं क्रय मूल्य कितना बना। सबसे पहले तो ये हमको देखना है। तो लाभ कितना हुआ भैया 20% का लाभ होता है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100। अगर हम इसको काटे तो आ गया 1/5। 1/5 का मतलब है कि क्रय मूल्य इसका 5 है, हमेशा नीचे वाला रहता है। और विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य इसका ऊपर का जो है ये लाभ है, इसको क्या करेंगे 5 में जोड़ देंगे, लाभ कितना हो गया 6 लाभ हो गया। विक्रय मूल्य के बराबर कितना हो गया 6 है, क्वेश्चन में कितना है 18 है, तो 6 के बराबर 18 हो गया, 1 के बराबर आ गया 3, और क्रय मूल्य के बराबर हमें बताना है इसका। तो क्रय मूल्य है 5 × 3 कितना आ गया 15। अब हमको तीनों क्रय मूल्य पता चल गए, एक था 10 रुपये चावल, एक 16 रुपये, तीसरा कितना आया मिक्सचर वाला 15 आ गया। इनको लिख लेते हैं, एक तरफ लिख दिया 10, दूसरी तरफ 16, बीच में लिख दिया 15। इधर उधर से घटा देते हैं, इधर से घटाए 1 आ गया, इधर से घटाए कितना आ गया 5 आ गया। आंसर आपका आ गया 1:5 आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से किया जा सकते हैं। क्रय का मूल्य देगा, विक्रय का मूल्य देगा, और आपको क्या करना उसमें लाभ या हानि दे रखी होगी तो उसको कन्वर्ट करेंगे, एक जैसी यूनिट बना देंगे, और जब एक जैसी यूनिट बना लेंगे तो हमको क्वेश्चन वो आराम से किए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, बिल्कुल सेम ऐसा ही अगला भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाएं कि 25% की हानि हो। यहां पर क्या बता दिया, हानि को बता दिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लाभ था, यहां पर हानि हो गई। 25 रुपये प्रति किलोग्राम है एक चावल, 30 रुपये प्रति किलोग्राम एक चावल है, ये खरीदे गए हैं और 21 रुपये में बेच दिया गया, मतलब विक्रय कर दिए गए हैं। तब क्या हुआ है 25% की हानि हो गई है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सेम ये भी क्वेश्चन लगेगा, बस इसमें हानि वाला है।
देखते भैया ये कैसे क्वेश्चन होगा। 25% को अगर हम लिखते हैं तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 25 बटे में 100 काट दिए आ गया 1/4। इसका मतलब क्रय मूल्य आ गया 4 और विक्रय मूल्य आ गया इसका, ऊपर वाला अब हानि हो गया, नीचे वाली फिक्स वैल्यू है, ये क्रय मूल्य है। ऊपर वाली क्या है, हानि या लाभ हो सकती है। अगर हानि है तो हमको घटा देना है नीचे वाले से, इसका मतलब विक्रय मूल्य आ गया 3। 3 के बराबर कितना विक्रय मूल्य दे रखे हैं, 21 दे रखे हैं, तो 1 के बराबर आ गया 7। तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 7 आ गया 28। ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया 28 क्रय मूल्य आ गया। हमको क्या क्या दिया गया है, 25 रुपए क्रय मूल्य, 30 रुपए क्रय मूल्य और 28 रुपए बीच का आ गया। एक तरफ 25 लिखेंगे, एक तरफ 28 लिखेंगे, और सॉरी एक तरफ 30 लिखेंगे, बीच में कितना लिखेंगे 28 लिखेंगे। हमको इधर उधर से घटा लेना है, इधर उधर से अगर घटा देते हैं तो 30 से 28 गया कितना बचा 2, और इधर 28 से 25 गया कितना बचा 3। आंसर हमारा आ गया 2:3। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं कि इन तीनों क्वेश्चनों में देखें तो यहां पर सीधे सीधे दे रखे थे एक जैसी ही यूनिट, और अगर इसमें देखें तो इसमें 2 तो क्रय मूल्य थे और 1 विक्रय मूल्य लाभ के साथ में दिया था, तो हमको उसको सबसे पहले क्या कर दिए थे क्रय मूल्य। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 2 तो क्रय मूल्य थे, 1 विक्रय मूल्य कैसा था, हानि के साथ था, तो उसको क्या बना दिए क्रय मूल्य बना दिए। कुल मिलाकर के एक जैसी यूनिट होना जरूरी है, ये क्वेश्चन में आप सभी को ध्यान रखना है। अगर एक जैसी यूनिट नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसी मिश्रण में 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कब मिलाया जाता कि दोनों में अनुपात 7:6 होता। यह क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होता है। सबसे पहले मिश्रण दे रखे हैं, कितना मिश्रण दिए हैं 72 किलोग्राम का मिश्रण दिए हैं। 2 प्रकार के चावल हैं, 7:5 में कितना है 72 kg है। अगर हम टोटल इनको कर दें तो कितना हुआ 12 के बराबर दिया है 72, 1 के बराबर आ गया 6। ये एक टाइप का चावल है, ये दूसरे टाइप का चावल है। इसको गुणा कर दें अगर हम तो कितना आया 7 × 42, इसको गुणा कर दें 6 से तो कितना आया 30। पहले टाइप का चावल 42 kg है, दूसरे टाइप का चावल कितना हो गया 30 kg हो गया, और टोटल कितना चावल है 72 kg है। अब इसमें जो भी चीज बोला है वो हमको करना है। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता, मतलब माइनस की बात कर रहा है वो, कितने किलोग्राम कम मिलाया जाता पहला चावल। 42 - x बटे में 30, तो क्या हो जाता दोनों में अनुपात 7:6 हो जाता। यहां क्या कर दिए 7/6 कर दिए। इनको हल कर लेते इधर उधर से, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 से 25 हो गया, 252 हो गया, -6x बराबर में 7 × 21 210 हो गया। ये माइनस उधर गया, 252 - 210 बराबर में 6x। इधर कितना बचा 42 बचा, बराबर 6x, और काट दिए आ गया 7x बराबर कितना आ गया 7 kg आ गया। ये x बराबर 7 kg आ गया। ये तो सीधे सीधे तरीका है लगाने का, जिस प्रकार से किताबों में भी दे रखा है, आराम से हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान हम लोग दे लेते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान ये दे लेते हैं कि फर्स्ट टाइप का कितना आया 42 और सेकंड टाइप का कितना आया 30 kg। यहां पर चेंजिंग किस चावल की हो रही है, पहले चावल को कम किया जा रहा है और दूसरा चावल कितना रख रहे हैं वैसा ही रखते हैं। अनुपात, नया अनुपात क्या कह रहे हैं 6 के बराबर कितना रख रहे हैं 30, वैसे है। 1 के बराबर 5 और 7 के बराबर 7 × 5 कितना हो गया 35 kg। और पहले से चावल था कितना 42 kg था, अब कम कितना है 7 kg। ये सीधे सीधे आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसमें क्वेश्चन में पहला मिलाया है, हो सकता है किसी में दूसरा मिलाया है, हो सकता है दोनों कम मिलाए जाएं या दोनों बढ़ाए जाएं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहां पर सीधे सीधे आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, यहां पर पहला कम मिलाया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में दूसरा कम मिलाए, हो सकता है उसके अगले क्वेश्चन में दोनों कम मिलाए। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। फिर अगले क्वेश्चन में क्या कहेगा, पहला बढ़ाया, फिर दूसरा बढ़ाया, और फिर हो सकता है दोनों चावल बढ़ाए जाएं समान मात्रा में। तो ये 3 प्रकार के इस प्रकार क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन पे अगर कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आता तो 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि 5:4 हो जाए। अब देखो इसमें बढ़ाने वाली बात उसने कर दी कि दूसरी मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, आराम से हम लोग कर सकते हैं। मिश्रण की मात्रा कितनी है भैया, 80 ग्राम है, 80 ग्राम, और अनुपात कितना है, 5:3 है। टोटल अगर हम कर लें तो 8 हो गया, 8 के बराबर 80, 1 के बराबर आ गया 10। सीधे सीधे इनको गुणा कर दिए, कितना आ गया, 50 ग्राम पहली आ गई, और इसको 10 से गुणा कर दिए, 30 ग्राम दूसरी आ गई भैया, आराम से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या बोला है, इसके बाद में बोला है कि दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि 5:4 हो जाए। अगर हम ओरल यहां पे करना चाहें तो दूसरी की बढ़ाई जा रही है, पहली की नहीं बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब नया अनुपात कितना है, 5:4। 5 के बराबर 50, कोई हेर फेर नहीं हुआ है। 1 के बराबर 10 और 4 के बराबर हो जाएगा 10 × 4 कितना आ गया, 40 ग्राम। दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, 10 ग्राम का आ गया। इसका मतलब 10 ग्राम बढ़ाई गई है। लेकिन अगर बेसिक तरीका हम लोग देखते हैं, किताबों में जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर करते हैं तो उसके हिसाब से दूसरी बढ़ा रहे हैं, 50/30 प्लस x बराबर में नया अनुपात कितना हमारा है, 5:4। गुणा कर लिए 200 हो गया भैया, और इधर गुणा किए 5 × 15 150 हो गया, 5x हो गया। इसको घटा दिए 200 से 150, इधर 5x इधर 50 आया, 5x और x बराबर 50/5 10। x बराबर कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया, और डायरेक्ट भी कितना आया था, 10 ग्राम का डिफरेंस आया था। क्वेश्चन भैया आपका कुल मिलाकर के मैथ्स का होना चाहिए, चाहे आप बेसिक तरीके से लगाएं, चाहे शॉर्ट ट्रिक से लगाएं, या डायरेक्ट लगा लें आप, ये अलग बात हो गई। लेकिन कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमको पेपर में सॉल्व करने हैं और उसके नंबर हमको लेना है, चाहे जिस तरीके से आप लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगले क्वेश्चन भी मैं कराता रहूंगा, पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और इससे पहले जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे आप वीडियो एक बार देखिएगा। अगर वो कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो ये मिश्रण के क्वेश्चन हो गए, ये आराम से किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन और आएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप लोग इनको सबको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिएगा और हल करते रहिएगा। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, जय हिंद, जय दिशा, तय दिशा, धन्यवाद।